बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए वक्त निकाला। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है सांप को ख्वाब में देखना। ख्वाब में सांप दुश्मन, दौलत, खजाना या बीवी या औलाद है। अगर ख्वाब में इंसान सांप से न डरे तो दौलत और कुव्वत मिलने की दलील है। अगर ख्वाब में सांप मालदार दुश्मन पर भी दलालत करता है, क्योंकि जहर ख्वाब में माल होता है। अगर सांप पकड़े तो इससे दुश्मन से अमन के साथ माल मिलेगा। सांप को कत्ल करना दुश्मन पर कामयाब होना है। अगर सांप को खून इसके हाथ पर गिरा तो दुश्मन मरेगा और इसे दौलत हासिल होगी। अगर सांप ने इसको डस लिया है तो दुश्मन से तकलीफ पहुंचेगी। अगर सांप को जलाए या बादशाह अपने दुश्मनों पर फतह पाएगा और अपने दुश्मनों को कत्ल करेगा। सांप का उड़ना सफर की दलील है, यानी कि अगर आप सांप को हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो ये सफर की दलील है। अगर देखे सांपों को बाजार में कत्ल किया जा रहा है तो लड़ाई और इस जगह के दुश्मनों को फतह की दलील है। अगर बादशाह सांपों को शिकार करे तो दुश्मन के धोखा देकर इन पर फतह हासिल करेगा। सांप जुल्म करने वाला, दिल में दुश्मनी रखने वाला बदसूरत शाही आदमी है। काला सांप बड़ा धोखाबाज शख्सियत पर दलालत करता है, जबकि सफेद सांप दुश्मन की कमजोरी की तरफ इशारा करता है। अगर देखे कि इससे सांप ने नरमी से बात करता है तो इशारा है कि दुश्मन से भलाई हासिल करेगा और लोग इस पर हैरान रह जाएंगे। अगर सांप ने डराने और धमकाने के अंदाज में उस शख्स से बात की जिसने ख्वाब में देखा है तो दुश्मन बगावत करेगा या सांप इसे डस ले, क्योंकि इस सूरत में डसने की ताबीर बयान की जाती है। अगर देखे कि सांप बिल से निकल रहा है और दोबारा बिल में घुस रहा है तो ये इशारा है कि कोई जिन इसे तकलीफ पहुंचाने की फिक्र में रहता है। अगर देखे कि सांप से लड़ता है तो कौवी दुश्मन से लड़ेगा। ख्वाब में जो कामयाब हो वो कामयाबी उसी की है। अगर सांप डसने में कामयाब हो गया तो साहिब ख्वाब ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो। अगर सांप को आप अपने बिस्तर पर कत्ल करें तो दलील है कि इसकी बीवी फौत हो जाएगी। अगर ख्वाब में सांप अपनी गर्दन में पड़ा हुआ देखें, इसके 3 टुकड़े कर दें तो बीवी को 3 तलाक देगा। अगर सांप के 2 टुकड़े करे तो दुश्मन से निफ्स हिस्सा वसूल कर लेगा। अगर ख्वाब में सांप के 2 टुकड़े हासिल किए हैं तो किसी ऐसे आदमी से फायदा उठाएगा जो नौकर चाकर और बहुत सी औलाद वाला होगा। कभी सांप के 3 टुकड़े करना 3 दुश्मनों को ताबे करता है। रईस मर्द को, गना मर्द को, खादमों को और औलाद वाले होने पर दिलालत करता है। अगर सांप का गोश्त कच्चा खाया तो दुश्मन पर कामयाबी और जहाद के जरिए माल हलाल की तरफ दलील है। इसी तरीके से अगर आपने देखा कि सांप जो है कहीं देखें कि वो भाग रहा है, आप इसको पकड़ नहीं सके तो दुश्मन के ज़ईफ होने की दलील है। अगर देखें कि सब्ज रंग का आपने सांप देखा है तो दलील है कि दुश्मन दीनदार और ईमानतदार होगा। अगर दूसरे सांपों के अलावा स्याह सांप को आप देखते हैं तो ये लश्कर पर दलील है। अगर सांप जर्द रंग का है तो बीमार या दुश्मन पर दलील है। अगर आप सुर्ख रंग का सांप देखते हैं तो माशरे में ऐश पसंद दुश्मन पर दलील है। अगर देखें कि सांप के बहुत से पाँव हैं तो दलील है कि दुश्मन कवि और औलाद वाला होगा। और अगर आप देखते हैं कि सांप के सामने जमा हैं, इसको सताते हैं, तो दलील है कि इसके बहुत से दुश्मन होंगे, लेकिन इनसे नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। अगर देखते हैं कि सांपों के जिस्म पर सर और बहुत से दांत हैं, दलील है कि इसका दुश्मन कीनादार और बदखसलत होगा। हजरत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपने सांप में इसकी नाक या कान, अगर आपने अपने नाक या कान या जिस्म के किसी भी हिस्से से सांप को निकलता हुआ देखते हैं तो दलील है कि आपका फर्जंद आपका दुश्मन होगा। और अगर आप देखते हैं कि आपके मुंह से सांप निकला है तो दलील है कि वबाले जान तक बात आ जाएगी।
حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں سانپ یا پوشیدہ یا آپ کے سامنے دشمن ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو آپ کا کوئی گھر کا بندہ آپ کا دشمن پر دلیل رکھتا ہے، اور اگر آپ جنگل میں دیکھتے ہیں تو کوئی غیر بندہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اگر دیکھتے ہیں کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے آپ کو جھگڑا ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ سانپ اس پر غالب آیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا، اور اگر دیکھیں سانپ نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائیں گے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے سانپ کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ آپ دشمن پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اگر اسی طرح آپ نے سانپ کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا آپ مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو خیر اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں تو دشمن سے انصاف حاصل کریں گے، اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو دلیل ہے کہ دشمن کا مال ملے گا۔ حضرت اسماعیل اشت علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید سانپ کا دیکھنا دشمن کا دیکھنا ہے اور سیاہ سانپ سپاہی ہے۔ اگر دیکھیں کہ سانپ سے بھاگا ہوا ہے، اس کو سانپ نے دیکھا ہے اور دلیل ہے کہ آرام اور خوشی پائے گا۔ اگر دیکھیں سانپ نے اس کو پکڑ لیا ہے اور دکھ نہیں دیا تو دلیل ہے کہ آپ کو بزرگی اور دشمن سے امن حاصل ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 درجوں پر اول ہے۔ نمبر 1 طاقت، نمبر 2 زندگانی، نمبر 3 سلامتی، نمبر 4 بادشاہی، پنجم سپہ سالاری، ششم عورت۔